हमारे तो बिजनेस हमारे बच्चों के हैं, वो तो पैदा ही हुए थे डायपर में, वो बिजनेस कर रहे थे। किधर हैं ये सारे? किधर है एमक्यूएम? क्यों इतराज नहीं कर रहे? तो बिल गेट्स भी शर्मा गया, बेचारा पाकिस्तान आया था कि यार ये तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे इतने अरबपति कैसे बनते हैं? एवन फील्ड में अपार्टमेंट बनाते हैं, दुबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं। एक शख्स जिसने पाकिस्तान को माशी तौर पे तबाह किया, यहां से झूठ बोल के प्राइम मिनिस्टर के जहाज में लंदन भाग गया, कहता था मेरी कमर में दर्द है, फिर वीडियो आ गई टैक्सी के पीछे भाग रहा है लंदन में। एब्सकॉन्डर, मनी लॉन्ड्रर, वो कल वापस आ रहा है, केसेस उसके ऊपर है, लॉ उसको ढूंढ रहा है, पकड़ के जेल में बंद करने वाला जनाबे वाला। वो कल वापस आता है प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के, यानी कि अब प्राइम मिनिस्टर का, और आगे क्या कहते हैं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनने आया हूं। एयरपोर्ट पे कह रहा है, शर्म की बात ये, मिफ्ता, चलो मिफ्ता भी मनी लॉन्ड्रर है, वो मैं आपको कह चुका हूं, और एक तो कर चुका हूं, भी और भी करूंगा। ये ना समझें कि अगर मिफ्ता साहब के वो अगर वजीर नहीं रहे, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे, तो उनके दूसरी वाली अफगानिस्तान वाली मनी लॉन्ड्रिंग नहीं निकालूंगा, वो भी वक्त आने पे निकालूंगा, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन कम से कम वो छोटा मनी लॉन्ड्रर, ये तो बड़े, इन्होंने तो एक्सेप्ट किया ना, ये इन्होंने तो खुद कहा था कि $15 मिलियन की वो हुदैबिया वाली, सारी पता है मनी लॉन्ड्रिंग। ये साहब कल वापस आए एयरफोर्स वन, जिसे कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के जहाज में, एब्सकॉन्डर, क्रिमिनल, मनी लॉन्ड्रर, और मिफ्ता को कतर एयरवेज से भेज दिया वापस। और जो इनके गैर यानी कि नॉन पाकिस्तानी बच्चे हैं, इनसे पूछो ना यार, हमारे तो बिजनेस हमारे बच्चों के हैं, वो तो पैदा ही हुए थे डायपर में, वो बिजनेस कर रहे थे उस वक्त से साइन। ये बोलते हैं ना, कहते पाकिस्तानी नेशनल ही नहीं है, उनका तो बिजनेस बाहर है। वो दोनों भी साथ इसके पीछे जहाज में उतर के आ गए। देखें इसाकदार, जैसे मैंने मिफ्ता को कहा, मैं तुमको भी कह रहा हूँ, मेरे पे अगर तुम्हारे में अगर तुम्हारे में थोड़ा सा भी अगर कोई मैं गलत कह रहा हूँ और तुम्हारे में थोड़े से भी बहादुर हो ना, बुज़दिल नहीं हो, मेरे पे लॉ सूट करो ना, कोर्ट में लेके जाओ मुझे, अली जैदी झूठ बोल रहा है। एमिरेट सेल्स का E144, E144 वाला तुमने कैसे खरीदा था मुझे पता है। उससे बड़ा वाला जमीन एल सेक्टर में कितने की खरीदी थी मुझे पता है। उस पे घर किसने बनाया, इंडियन आर्किटेक्ट है और इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने, उनका नाम मुझे पता है। मुझे ले जाओ ना कोर्ट में, मैं वहां कोर्ट में सामने रखूंगा, और तुम तो मनी, मुझे पता चलेगा तुम्हारे बच्चे, जैसे तुम्हारे वो समधी के बच्चे हैं जो पैदा होते ही डायपर में, वो 2-2.5 साल की उम्र में चुस्ती निकाली और बस पैसा कमाना शुरू कर दिया उन्होंने। वो बिल गेट्स भी शर्मा गया, बेचारा पाकिस्तान आया था कि यार ये तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे इतने अरबपति कैसे बनते हैं? एवन फील्ड में अपार्टमेंट बनाते हैं, दुबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, एमिरेट सेल्स में बंगले बनाते हैं। वो भी बेचारा परेशान था। बड़े बड़े दुनिया में बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, मुजम्मिल तो बेचारा इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं है जितने बड़े बिल गेट्स एक्सपर्ट हैं, गुरु मास्टर, ये भी स्टॉक ब्रोकर, वो परेशान है कि इनके बच्चे इतने अमीर कैसे हो जाते हैं। किधर हैं ये सारे? किधर है एमक्यूएम? क्यों इतराज नहीं कर रहे? लाशों के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे थे। वो तो आया था यहाँ पे, वो मुश्तंडा जो क्रिमिनल, वो जिसको बनाया है इंटीरियर मिनिस्टर, वो उनके घर क्यों नहीं गया जिनके घर से लाशें मिली थी? वो बादराबाद क्या करने गया था? वो तो बादराबाद वाले तो उनके नमाज जनाजा में नहीं जा सकते, उनके घर वालों ने निकाल दिया। ये मॉरल कोलैप्स हो गया है इधर। और अगर हम ये कौम ना निकली, मैं आखिर में सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ उन सब लोगों से जो हमारे खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे और सेक्रेटेरिएट पे, जो मिनिस्टर्स के सारे सेक्रेटेरिएट वहाँ पे धरने देते थे, कि क्या आप क्यू ब्लॉक में इसाकदार जैसे क्रिमिनल को रिपोर्ट करके उससे डायरेक्शन लेंगे, या उसके खिलाफ भी आप करेंगे कि इसकी वजह से आपका ये हाल है? आप हमारे पे आते थे ना, तनख्वाह बढ़ाओ, महंगाई बहुत है। इसको तो 2.5, अब ये करेक्ट कर देना मुजम्मिल में आखिर, इनको 2013 में जब आए थे तो इनका करंट अकाउंट डेफिसिट 2.5 बिलियन था, और ये हमें 19.8 बिलियन छोड़ के गए। इनके ज़माने में सिर्फ एवरेज तेल की कीमत थी $63-70 पर बैरल, $53 अ बैरल। हाँ,
उसके बाद ही IMF का 2.5 बिलियन के करंट अकाउंट डेफिसिट पे भागे भागे